वार्ड 85 धूपचंडी बहुजन समाज पार्टी से पार्षद प्रत्याशी मधुकर मौर्य डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से मधुकर मौर्य ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है और काशी में भी 4 मई को चुनाव है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 85 धूपचंडी में मौजूद है। आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर बीएसपी से प्रत्याशी मधुकर मौर्य जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वह चुनाव में उतर रहे हैं और जीतने के बाद पहला प्राथमिकता किस कार्य को देंगे और करेंगे यहाँ की जनता के लिए, ये भी उनसे हम जानेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैडम, मैं मधुकर मौर्य, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ जिसका राजनीति में बैकग्राउंड कुछ भी नहीं ना के बराबर होता है जी। परंतु मैं अपने संघर्ष और कर्तव्य निष्ठा के बाद मैं आज बहुजन समाज पार्टी जिले का मैं संयोजक बीवीएफ के तौर पे बना हूँ। बहुजन समाज पार्टी द्वारा मुझे यहाँ का प्रत्याशी नियुक्त किया गया और मैं यहाँ चुनाव जनता के सुख दुख में शामिल होने के लिए और उनके काफ़ी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। आज भी यहाँ हमारी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सभासद 20 वर्षों तक थे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सभासद की जीत हुई थी। यहाँ पे परेशानियाँ जो भी हैं उसका निस्तारण आज तक ये लोग नहीं कर पाए। हमारे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की जो एरिया है उस एरिया में 2-2 पार्कें अर्धनिर्मित पड़ी हुई हैं जो 25 सालों से वो अपने आप को एक बुरे दौर से देख रही हैं, जिस चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बदलने के लिए मैं इस चुनाव में आया हूँ। मधुकर जी, आपसे यह जानना चाहेंगे, आप लोगों से रूबरू होते होंगे यहाँ पर, क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप तक रखते हैं? आपने तो बताया सीवर, सड़क की समस्या, और ऐसी कौन सी समस्या जो आप तक रखते हैं? वो यहाँ जो एक काउंसलर, एक सभासद का जो असली जिम्मेदारी जनता के प्रति होता है, अपने क्षेत्र के निवासियों के प्रति होता है, यहाँ से जीतने के बाद यहाँ के सभासद वो जिम्मेदारी को अपना ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा पाए। आज भी हमारे क्षेत्रों में तकरीबन 30% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसमें एक महीने कभी उसमें सफाई नहीं होती है, उसमें स्लीपर नहीं जाते हैं, उसमें झाड़ू नहीं लगता है और विभिन्न कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ। आज भी हमारे क्षेत्रों में कुछ ऐसे एरिए हैं कि जहाँ अभी आज बारिश कुछ ही देर हो जाए तो वहाँ जल जमाव हो जाता है और ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ भेदभाव भी यहाँ किया जाता है। जी। क्या कुछ समस्याएं तो इतने दिनों से है इस क्षेत्र में? साथ ही बात की जाए तो सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया है। विगत कई वर्षों से लोग जूझ रहे हैं ये सारी चीजों। क्या कारण रहा है कि अभी तक ये कुछ नहीं हो पाया? यहाँ अब तक जो भी सभासद के प्रत्याशी हुए और सभासद का चुनाव जीते वो पूरी तरीके से अयोग्य थे। अगर योग्य होते तो आज मुझे मैदान में नहीं उतरना पड़ता। जी। और ऐसे में हम आपको इसी एरिए में कुछ ऐसे एरिए हैं जैसे धूपचंडी में बिंद बस्ती हुई। जी। हमारे निवास स्थान के पीछे जो है बुनकर कॉलोनी नाम का एक जगह पड़ता है जहाँ कूड़ों का अंबार लगा हुआ आता है और जो वर्तमान के सभासद हैं वो केवल एरिया अपना जहाँ उनको वोट मिलता है बस वहीं वो सफाई का काम करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एक तरीके से भेदभाव करते हैं। जी। जबकि अगर आप प्रतिनिधि हुए हैं तो आप सारे एरिया के प्रतिनिधि हुए हैं। इस भेदभाव को समाप्त करते हुए आपको एक समान पूरे क्षेत्र में कार्य करना चाहिए था। जी। और ऐसा न होने से जनता के द्वारा मुझे मैदान में लाया गया है। जी। जीतने के बाद आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहला कार्य क्या करेंगे और जनता आपसे यहाँ की क्या कुछ उम्मीद रख सकती है, ये भी बताइए। जीतने के बाद वार्ड नंबर 85 धूपचंडी का मैं चौमुखी विकास जो अब तक नहीं हुआ है उसे मैं अपने तरीके से पूरा करूंगा। यहाँ के जो भी सभासद हुए वो अपने कोटे से ही काम करवा पाते हैं, जबकि अगर ये लोग चाहें तो सांसद निधि से भी काम करवा सकते हैं, विधान परिषद निधि से भी काम करवा सकते हैं, मेयर की निधि से काम करवा सकते हैं, विधायक की निधि से काम करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के अब तक जीते हुए पार्षद खुद अपनी निधि नहीं निगम से पास करा पाते हैं। जी। इन सब चीज़ों को लेकर खुद मुझे जनता मैदान में ले आई है और मैं चुनाव नहीं, यहाँ का जनता चुनाव लड़ रहा है। जी, मतलब क्षेत्र की जनता आपको उठा रही है इस बार चुनाव? बिल्कुल
15-20 वर्षों तक समाजवादी पार्टी और 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का सभासद यहाँ होने के बावजूद यहाँ का जनता काफ़ी मुसीबतों का सामना और काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बाद जो जनता मेरे ऊपर विश्वास अपना स्थापित की है, उस विश्वास पे मैं उन्हें अटल करके दिखाऊंगा। जी, समाज सेवी के रूप में तो आपने कार्य किया ही हुआ है। हमारे दर्शकों को ये भी बताया क्या कुछ कार्य आपकी तरफ से अभी अपने क्षेत्रवासियों के लिए हुआ है। हमारे क्षेत्रों में जब देखते हैं कि बारिश का दिन होता है और काफी अगल बगल जल जमाव हो जाता है, जैसे धूपचंडी का एरिया हुआ जी जी, और हमारे एरिया में एक एरिया डिगिया का पड़ता है, इन सब एरियो में काफी गंदगियां होती हैं। जब यहाँ का जीता हुआ प्रत्याशी उस गंदगी की सफाई नहीं करवा पाता है तो मुझे पोर्टल पे बात करके और तत्काल प्रभाव से इस कार्य को मुझे करना पड़ता है। जी, आप एक युवा प्रत्याशी भी हैं इस बार और चुनाव में भी लड़ रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? युवाओं के लिए अब जैसे एरिया में हमारे जो भी ठेला खुमचा, तो जी आपके राजनीतिक करियर क्या रहा ये भी हमें बताइए। मैं आपसे मैडम पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। जी, मेरे घर से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं था जी, लेकिन 1995 में हमारी बुआ जी चुनार नगर पालिका परिषद से चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी और उसी समय से बहुजन समाज पार्टी का नीति रीति और सिद्धांत मुझे काफ़ी पसंद आया। तब से अब तक मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना जो भी योगदान है मैं देता आया हूँ। आज 20 वर्षों में माननीय बहन मायावती जी से हमारा फेस टू फेस 2 बार मुलाकात हुआ और बड़े ही सम्मान का वो दिन था मुझे, जो मैं बार बार चाहूँगा कि मेरे जीवन में वह सम्मान मुझे बार बार मिले। बहन जी से मिलना ही बहुजन समाज पार्टी के वर्कर का एक सपना होता है और मेरा वो सपना पूरा हो गया। क्या कुछ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं अभी आपकी? चुनाव की तैयारियां यहाँ हम अपने कुछ साथियों के साथ अब तक अकेले चल रहे थे, 2-3 लोगों के साथ, क्योंकि समय थोड़ा लंबा था। चुनाव को मुख्य रूप से फोकस लास्ट टाइम में किया जाता है, तो आज 25 तारीख तक मैं यहाँ पे 2-3 अपने सहयोगी साथियों के साथ फील्ड में चला हूँ। अब इसके बाद फील्ड में हमारे साथ 20, 25, 50 की संख्या में लोग चलेंगे, इसलिए कि चुनाव अब कम समय तक रह गया है। तो ये अब इस समय हम अगर चुनाव को अपने अगर फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर अब कभी नहीं हो पाएगा और तो जनता बाकी सब कुछ फोकस कर रही है। ये जिसमें छोटे छोटे दुकान बना करके वहाँ के दुकानदारों को दिया जा रहा है, उस चीज़ों को मैं अपने ही भी एरिया में ले आऊँगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से कि वो आपको वोट करे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहूँगा, वो जनता तो खुद ही मुझे मैदान में ले आई है जी, और इस पे हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं है। जो जनता मुझे मैदान में ले आई है वही जनता मुझे लड़ाएगी और वही नगर निगम तक मुझे भेजेगी। जी, शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के प्रत्याशी से मधुकर मौर्य जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि समाज सेवी के रूप में तो वो कार्य कर ही रहे, क्षेत्र की जनता उन्हें इस बार उठा रही है क्योंकि जो पहले पार्षद रहे हैं उन्होंने उनके तरफ से जो कार्य है वो नहीं हो सका है क्षेत्र में, इनका कहना है। और वही कह रहे हैं कि जीतने के बाद पहला प्राथमिकता यही होगा कि जो भी समस्याएं है जनता का वो सबसे पहले निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।